नमस्कार। खेल जगत से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ और यह भारत के दबदबे से भी संबंधित है। आफ्टर ऑल आईसीसी के जो प्रमुख हैं वो जय शाह बन चुके हैं, अमित शाह के पुत्र जय शाह। 36 वर्ष के हैं मात्र और आज तक के इतिहास में सबसे कम उम्र के यह व्यक्ति होंगे जो आईसीसी के चेयरमैन बने। इससे पहले जो चेयरमैन थे वो न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले हैं। 36 साल के जो जय शाह हैं उन्होंने इनकी जगह पर इस पद को ग्रहण किया। वैसे इस बात को मैं बता दूं कि इनका वैसे चुनाव तो अक्टूबर के महीने में हो गया था, लेकिन चूंकि टेन्योर पूरा नहीं हुआ था बार्कले का, तो टेन्योर जैसे ही पूरा हुआ उसके बाद आज इन्होंने इस पद को संभाल लिया। पद पर आने से पहले साथ ही उन्होंने सबसे पहला जो बात कहा वो कहा क्रिकेट के हर फॉर्मेट को बढ़ावा देना, और सबसे बड़ा उन्होंने कहा महिला क्रिकेट को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देना है, बहुत तेजी से ऊपर लाना है। यहाँ पर आप इस बात को भी आज जाने वो यह है कि आईसीसी जो चेयरमैन इससे पहले जो थे यानी ग्रेग बार्कले जो न्यूजीलैंड के हैं, उनका कार्यकाल 30 नवंबर को समाप्त हो गया। वैसे वे 2020 से इस पद पर थे और लगातार वो तीसरे कार्यकाल के लिए चुने गए। लगातार वो 2 कार्यकाल के लिए बने रहे, लेकिन तीसरे कार्यकाल में उन्होंने कहा कि मैं अब इस पर काम करना नहीं चाहता हूँ, तो उन्होंने तीसरा कार्यकाल यानी थर्ड टेन्योर लेने से मना कर दिया। इसके बाद वाजिब था, चुनाव होना था। चुनाव सही से इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि 27 अगस्त जो लास्ट तारीख थी, उस समय तक किसी ने आईसीसी के अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन फाइल नहीं किया। केवल एक व्यक्ति ने उस समय से पहले तक किया था, वो थे जय शाह। और किसी और के नहीं फाइल करने के कारण क्या हुआ, चुनाव तो हुआ नहीं, वो निर्विरोध एक तरह से कहा जाए आईसीसी के हेड बन गए, सर्वोपरि बन गए। यहाँ पर आज आप इस बात को भी जाने वो यह है कि इनका यदि आप जय शाह का यदि आप पूरा का पूरा जीवन चरित्र को देखें तो आपको समझ में ये आएगा कि एक बहुत ही लंबा अनुभव रहा है इनको इसमें आने से पूर्व। बहुत लोग कहते हैं कि ये क्रिकेट से इनका संबंध बहुत नया है, लेकिन क्रिकेट नहीं खेलते, लेकिन संबंध काफ़ी पुराना है। यदि मैं कहूँ 2009 में अहमदाबाद क्रिकेट के केंद्रीय क्रिकेट बोर्ड के ये कार्यकारी बोर्ड के सदस्य बने। सबसे पहली बार इनका जीवन की शुरुआत कुछ ऐसे रूप में होती है 2009 में। फिर 2013 में देखिए वह गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के संयुक्त सचिव बने। 2015 में वो बीसीसीआई के पहले वित्तीय समिति के सदस्य बने और 2019 में पहली बार बीसीसीआई के सेक्रेटरी बने। इसके बाद 2022 में दोबारा ये बीसीसीआई के सेक्रेटरी बने। यहाँ पर इस बात को भी ध्यान रखें 2021 में वो एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी एसीसी के प्रेसिडेंट बने, यानी कि बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बनने से पहले। जनवरी 2024 में उन्होंने दोबारा वो एसीसी के प्रेसिडेंट चुने गए। यहाँ पर इस बात को भी जाने। फिर आगे देखिए 2022 में वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के फाइनेंस एंड कमर्शियल अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन नियुक्त किए गए। मतलब इससे पहले यदि मैं आईसीसी की बात करूं तो आईसीसी में वो इससे पहले इस पोस्ट पर थे, यानी वह किस पोस्ट पर थे, फाइनेंस इस फाइनेंस एंड कमर्शियल अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन वो नियुक्त हो चुके हैं। और माना जाता है इनके ये बनने के बाद ही एक गौरव हासिल हुआ आईसीसी क्रिकेट को। यदि मैं आपसे कहूं क्रिकेट को ओलंपिक गेम्स में शामिल कर लिया गया। आपको पता होगा कि 2028 का जो ओलंपिक होने वाला है उसमें क्रिकेट को भी एक गेम माना गया है, रखा गया है। यह कहीं ना कहीं जैसा का आईसीसी में जैसे जैसे उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ता गया, उनका पोस्ट बढ़ता गया, तो बहुत लोग ये मान रहे हैं कि उन्हीं के द्वारा ये सब किया गया और यह एक इनिशिएटिव लिया गया था उनके द्वारा कि जरूर इस गेम को ओलंपिक में शामिल किया जाए। और बहुत सारे लोगों ने इस पर उन्हें बधाई भी दी थी। आज आप इस बात को भी जाने वो यह है ये 22 तारीख सितंबर को 36 साल के हुए हैं। मतलब इसी साल 22 सितंबर को 36 साल के हुए, सबसे युवा चेयरमैन बने हैं। और क्योंकि अब तक जितने चेयरमैन बने हैं उनमें सबसे कम उम्र 55 साल का रहा है। जो 2006 में साउथ अफ्रीका के पर्सी सोन जो थे वो 56 ईयर की उम्र में सबसे युवा प्रेसिडेंट बनने का खिताब हासिल हुआ था। यदि उस हिसाब से देखा जाए तो इनका उम्र, जय शाह का उम्र 20 साल उनसे छोटा है, काफ़ी युवा है। तो वाजिब बात है इनमें जो जोश होगा वो अलग लेवल का होगा। अब तक 4 भारतीय बन चुके हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहले जगमोहन डालमिया, शरद पवार, उसके बाद एन श्रीनिवासन और शशांक मनोहर। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे
कि शायद ही इनमें से किसी का संबंध क्रिकेट से रहा। इस बात को भी आप समझें। आगे देखते हैं। यहाँ पर एक बात यह भी आज जाने, वो यह है कि वैसा कि मैंने आपसे कहा कि क्रिकेट को ओलंपिक 2028 में शामिल करना एक बड़ी उपलब्धि माना गया, तो एक ग्लोबल पहचान जो दिलाया गया, इसमें शाह का रोल को बहुत अच्छा माना जा रहा है। यहाँ पर आप इस बात को भी आज जानें कि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि पाँचवें भारतीय होंगे जो इस पद पर गए, लेकिन इस बात को भी जान लीजिए कि 2015 से पहले आईसीसी के चीफ को प्रेसिडेंट कहा जाता था, लेकिन इसके बाद अब चेयरमैन कहा जाने लगा। यानी 2015 से पहले तक इसे प्रेसिडेंट कहा जाता था इस पोस्ट को, लेकिन अब यह चेयरमैन कहा जाता है। यहाँ पर इस बात को भी जानने वो यह है कि प्रेसिडेंट जो पहले प्रेसिडेंट हुआ करते थे आईसीसी के, उस इस पूरे बॉडी का फॉर्मेशन 1989 में हुआ था। उस समय इनको प्रेसिडेंट कहा जाता था जो हेड होते थे, ठीक है। और कॉलिन काउडे जो हैं वो पहले इंग्लैंड के थे, ऐसे व्यक्ति जो बने थे अध्यक्ष। आखिरी जो प्रेसिडेंट बनने वाले थे वो ज़हीर अब्बास थे पाकिस्तान के, क्योंकि 2016 में इसको एबॉलिश कर दिया गया, इसको समाप्त कर दिया गया 2016 में। और 2016 में जब इसको समाप्त किया गया इस पोस्ट को, तो उस समय ज़हीर अब्बास थे इसके हेड, ठीक है। तो अब आप समझ सकते हैं कि अंतिम जो थे वो ज़हीर अब्बास थे। तो आपने समझ लिया अभी तक कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट घटनाक्रम हुआ, और चूँकि ये पहले ही चुनाव हो चुका था, या मैं कहूँ एक इलेक्टेड हो चुके थे, लेकिन अब इस पद पर वो आ चुके हैं। भारत का दबदबा क्रिकेट में और बढ़ेगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।